जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इजाज़ शरीफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर चैनल मेरा इजाज़ टेक्निकल एडवाइज़र। तो आज हम तमाम मामलात से हट के एक बात करेंगे कि हम इन हुक्मरानों से बहुत सारी ऐसी तवक्कुआत लगा कर बैठे हुए हैं कि जिनके वो हकदार नहीं हैं। लेकिन अब चक्कर ये है कि इसके सिवा हमारे पास चारा भी कोई नहीं है, क्योंकि हुक्मरान ही हैं जो इन मामलात को हल कर सकते हैं। जैसे कि जितने भी हम मुल्की निज़ाम हैं पूरी दुनिया के, वो हुक्मरान ही चलाते हैं, ये सियासतदान ही चलाते हैं। लेकिन हमारे ख़ास तौर पे इस मुल्क में एक ट्रेंड बन चुका है, बस सियासत बस सिर्फ पैसा कमाने के लिए है। जहाँ तक इस यानी कि जो है हमारे पाकिस्तान में सिर्फ पैसा ही चल रहा है सियासतदानों में। क्योंकि मैं अपनी बात करता हूँ, अपने इलाके की बात करता हूँ, जो मेरे सामने इर्द गिर्द का जो जगह हैं उनकी बात करता हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि एक सपोज एक छोटा सा कोई जनरल काउंसलर होता है। जनरल काउंसलर आहिस्ता आहिस्ता उसकी मकबूलियत इतनी बढ़ जाती है कि वो नाज़म नाज़म से एमपी से एमएनए, ठीक है, सीटें उसने हासिल की, लेकिन उसके पास आने वाला पैसा जो है, वो उसका प्रोटोकॉल जो है वो बढ़ता जा रहा है। इतना बढ़ता जा रहा है कि हमारी सोच से बालातर है और हमारे मुल्क का ज़र मुबादला कम होता जा रहा है। ये क्यों है? आया कि ये इनसे पूछो तो ये कहते हैं कि हम लोग ये अपना बिज़नेस करते हैं। क्या बिज़नेस करते हैं? ऐसा बिज़नेस करते हैं कि मुल्क खसारे में जा रहा है और इनके बिज़नेस कामयाब जा रहे हैं। एक आम बंदा, उसका बिज़नेस इतना नहीं ग्रो कर रहा जितने इनके बिज़नेस ग्रो कर रहे हैं, कि ये बहुत जल्दी से ऊपर जा रहे हैं। तो इस चीज़ों पे हम लोगों को, आवाम को सोचना चाहिए और आवाम का इस पे ख़ास रद्द-ए-अमल होना चाहिए। और दूसरी ये बात है, अक्सर बात अहम है, लेकिन अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि बहुत सारे जो हैं पब्लिक प्लेस, पार्क एंड जो मेन प्लॉट हैं, प्लाज़े हैं, उन्हीं प्लॉटों पे इन हुक्मरानों के, इन सियासतदानों के कब्ज़े हैं। हुकूमत के साथ केस लगे हुए हैं। अरे भाइयों, सोचो कि एक जनरल काउंसलर गली मोहल्ले में रहने वाला एकदम से आला और अच्छे मकानों में शिफ्ट हो गया और वो कहता है वो फलाना प्लाजा मेरा, और अदालत में केस लगा हुआ है और वो उसको जज सुन रहा है। तो ये कुछ निज़ाम हमारी समझ से बाहर है। अल्लाह ताला रहम करे। मैं अगर कोई गलत बयानी करूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऐसे हो, क्योंकि मैं एक आम सा बंदा हूँ, गरीब बंदा हूँ, लेकिन मैं बातें बड़ी कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है, कोई थोड़ी सी ऊंची बात करे, कोई थोड़ी सी सच्ची बात करने की कोशिश करे तो उसके ख़िलाफ़ एकदम से केसेस बन जाते हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ का कोई डर खौफ नहीं है, क्योंकि मैं हक सच पे हूँ और हक सच की बात इंशाल्लाह मैं हमेशा करता रहूँगा। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं इंशाल्लाह हक पे चलूँगा और चलता रहूँगा। लेकिन मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए और मुझे ऐसे अदारों में अपनी इस वीडियो को पहुँचाना है, ताकि वो इसको किसी तरीके से इस पे कोई कानून साज़ी करें और चेक करें कि ये सब चीज़ें क्यों हैं। क्योंकि मैं पहले भी कई दफ़ा इस चीज़ पे ज़िक्र कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि मैं एक आम बंदा, एक आम इंसान हूँ, तो मेरे ज़हन में हैं कि मैं अगर ये काम करूँ तो हमारे मुल्क में बेहतरी आ सकती है, मुल्की ख़जाने में इज़ाफ़ा हो सकता है। तो ये हुक्मरान क्यों नहीं करते हैं? तो काइंडली मेरी सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस तरह की वीडियो में इंशाल्लाह बनाता रहूँगा। तब तक बनाता रहूँगा जब तक हमारे इस मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं हो जाता। और या तो पटवा लें मुझे, या तो निज़ाम ठीक कर लें। तो काइंडली आप दोस्तों से मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और
ताकि ये आला हुक्काम तक पहुंच सके, मुतल्लिका अदारों तक पहुंच सके और इस पे कोई कार्रवाई हो सके और इस पे कोई सोचो विचार हो सके। और मुझसे अगर रब्ता करती है, मुझसे अगर अदारा को रब्ता करता है तो मैं उसको मशवरे देता हूँ, मैं बताता हूँ कि मैं अपने इस इलाके में ऐसी जगहें बताता हूँ जहाँ से हुकूमत के ख़जाने में काफ़ी सारा पैसा जा सकता है, जो कि एक आम बंदे से मुराद कि वो उस महकमे के बंदे अपने घरों को लेके जा रहे हैं। अब ये मुझे समझ नहीं लगती है कि एक सपोज़ वासा का जो होता है, वासा का यानी कि कोई भी मुलाज़म, इसी तरह किसी स्कूल का मुलाज़म, तो वो अपने जो है अपनी यानी कि उस बिल्डिंग के बाहर ठिए-ठुए लगवा के तो पैसे कमा रहा है। अगर वहीं पे हुकूमत अगर छोटी-छोटी दुकानें बना के किराए पे दे दे तो वो महीने का अच्छा खासा आमदन का ज़रिया बन सकता है। लेकिन उसकी तरफ ये महकमे तवज्जो नहीं दिलाना चाहते, क्योंकि ये इमरान खान की नाअहली नहीं है, इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं है, इसमें शहबाज शरीफ का कोई कसूर नहीं है, ये है निचले तबके का कसूर। ये सिर्फ उनकी दिहाड़ियाँ ख़त्म होती हैं, ये उनके मामलात जो हैं, उनकी रिश्वतखोरियाँ, उनकी जो है ये गबन जो है वो ख़त्म होती है। तो काइंडली सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इंशाल्लाह मेरी मदद करें, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दें। और मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को मुख्तलिफ ग्रुप्स में और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।